योगी सरकार, योगी जी तो खुद ही हजारों मुकदमे लिए बैठे हुए हैं। वो गुंडे माफिया नहीं दिख रहे हैं आपको? लोगों को जो है मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। कहाँ शराफत रह गई है? अरे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना, हराम की खाते हैं इसलिए हराम की बोलते हैं। मेरा तो साफ अंडा है कि आप हराम की खाते हो तभी तो हराम की बोलते हो। पर्देदार लड़कियों को क्लासरूम में जाने नहीं दे रहे हैं एग्जाम देने के लिए। क्या किसी का धार्मिक परिधान पहनने के ऊपर इतनी आपत्ति है? राजा राम मोहन राय ने पर्दा प्रथा की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नंगे घूमने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। जो बीजेपी को हराएगा वही पार्टी संविधान बचाएगी, उसी को लाया जाएगा। तुम्हारे वहाँ मुसलमानों से मैंने वोट नहीं मांग, तो कुत्तों की तरह खाए भगवान आते हो, लेके क्यों आ जाते हो मांगने वोट? साइकिल ही चलेगी और साइकिल के आगे कोई आने वाला नहीं है। काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। समाज का विकास देखना है तो उनकी महिलाओं के पास जाना होगा, तब पता चलेगा कि उस समाज का विकास कितना हुआ है। और इन सब को जानने के लिए आज मैं लखनऊ के घंटाघर में मौजूद हूँ। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम सीधा इन्हीं से बात कर लेते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के इनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम मैडम, विधानसभा होने जा रहे हैं तो क्या मुद्दे होने जा रहे हैं? मुद्दा हमारा, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शबी फातिमा है। मुद्दा हमारा एक ही है, संविधान की रक्षा हो, देश में तरक्की आए। जो अशिक्षित लोग 2 साल से परेशान हैं और मुफ्त में स्कूलों की फीस भर रहे हैं, उसका खात्मा हो, बच्चे सुकून से स्कूल जा सकें और घर में इतना राशन हो कि रात में खा के हम सो सकें। सरकार तो दे रही राशन, वो राशन उन्हीं को मुबारक और उनके अंधभक्तों को मुबारक। हम अपना कमाया हुआ राशन चाहते हैं, हराम का राशन नहीं चाहते। उसके बदले में हमारी शिक्षा, हमारा रोजगार, हमारी जिंदगी को पूरी तरीके से बाउंडेड करके अगर वो 1 लीटर तेल में आपका खर्चा चला सकते हैं तब तो आप खुश होइए। हम तो 1 लीटर में अपना खर्च नहीं चला सकते भाई। तो इसलिए हमारी इन मुद्दों से लड़ाई है। हमको ऐसा राशन नहीं चाहिए। हम विकास की बातें करना चाहते हैं, संविधान की रक्षा की बातें करना चाहते हैं। अब हमको मॉब लिंचिंग नहीं चाहिए, अब हमको एनआरसी जैसी मुसीबतें नहीं चाहिए, नोटबंदी जैसा काला कानून नहीं चाहिए। अब हमको वही सरकार लानी है जो इसको फाइट करके ख़त्म कर सके। संविधान की रक्षा तो हो रही है, क्योंकि अगर संविधान की रक्षा नहीं हो रही होती तो शायद मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े गुंडे माफिया जेल में नहीं होते। ये आप अब कह रहे हैं ना कि वो गुंडे और माफिया हैं। अब से पहले आपकी मीडिया उनके गुण गाया करती थी। उन्होंने क्या गुंडैती करी है? योगी सरकार ने किया ना। योगी सरकार, योगी जी तो खुद ही हजारों मुकदमे लिए बैठे हुए हैं। वो गुंडे माफिया नहीं दिख रहे हैं आपको? वो मुख्तार अंसारी आपको गुंडा माफिया दिख रहे हैं? अतीक अंसारी जो है वो गुंडा माफिया दिख रहे हैं आपको? कौन सा बीजेपी में ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर मुकदमे ना चल रहे हो या खुलेआम सड़क के ऊपर गुंडागर्दी ना कर रहा हो? लोगों को जो है मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है। शाहीन बाग के अंदर गोली चलाने वाले को आप लोग पोस्ट दे रहे हैं, पदाधिकारी बना रहे हैं। वो गुंडे माफिया नहीं दिखते आपको? आप बताइए, कहाँ शरीफों की सरकार है? कहाँ शराफत रह गई है? पर्देदार लड़कियों को क्लासरूम में जाने नहीं दे रहे हैं एग्जाम देने के लिए। क्या किसी का धार्मिक परिधान पहनने के ऊपर इतनी आपत्ति है? अब से पहले इसी देश के अंदर बुरखे वालियाँ भी वैसे ही रहती थीं जैसे हमारी और बहनें रहती थीं। आप गाँव के इलाके में थोड़ा सा अगर चले जाएंगे तो हमारी हिंदू बहनें जो हैं वो भी अपना मुँह ढाक के बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, वो किसी के सामने नहीं आती। आज योगी सरकार के अंदर इतनी मुसीबतें हो गई हैं कि अगर बुरखा पहने हुए लड़की है तो आप उसको क्लास के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, उससे परीक्षा बाहर ली जा रही है। फिर कौन सी बातें संविधान की हो रही हैं? संविधान में तो सारे धर्मों के लिए, सारे लोगों के लिए मोहब्बत और एकता कायम करने की बातें हुई हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय ने कितनी लड़ाई लड़ी थी जो ये पर्दा प्रथा उसको खत्म किया जाए। तो अगर पर्दा प्रथा खत्म कर दिया जाए तो उसमें बुराई क्या है? राजा राम मोहन राय ने पर्दा प्रथा की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन नंगे घूमने की लड़ाई नहीं लड़ी थी। ये हमारा बाई चॉइस पर्दा है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। हमारा धार्मिक, क्यों आप टीका लगाना छोड़ दीजिए, उनसे बोलिए कि कल से लोग टीका लगाना छोड़ दें, कल से लोग सिंदूर लगाना छोड़ दें, साड़ियाँ पहनना छोड़ दें। हम अपनी नकाब पहनना छोड़ देंगे। नकाब से क्या परेशानी है? सिर्फ स्पेशल नकाब को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कौन कर रहा को ही टारगेट कौन कर रहा है? क्यों नहीं उन बच्चियों को क्लास में जाने दिया? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मौजूदा सरकार में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है, मुसलमानों के लिए परेशानियां खड़ी की गई हैं। ये देश जितना और जात बिरादरियों का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास। भैया, ये विश्वास अब हम आपको मार्च में बता देंगे कि हमारा विश्वास उन्होंने कितना जीता है और हमारे दिल में कितने प्रतिशत वो बैठे हुए हैं। तो सरकार किसकी बनने वाली है? सरकार किसकी बनने जा रही है कि जो आप लोग एक तरीके से यूं कहें जेन्युइन लैंग्वेज में आज़ादी मांग रही हैं जिस चीज़ से,
तो आज़ादी कौन देगा आप लोगों को? जो संविधान की रक्षा करेगा। कौन सी पार्टी जो ऐसी BJP है? जो बीजेपी को हराएगा वही पार्टी संविधान बचाएगी, उसी को लाया जाएगा, उसी के साथ हम रहेंगे। और निसंकोच मैं कह रही हूँ कि माननीय अखिलेश जी अब प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। साइकिल ही चलेगी और साइकिल के आगे कोई आने वाला नहीं है। वही वाली बात है। मैं लास्ट में एक बात कहूँगी, काहे पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैडम एक बात बताइए, ये चल रहा, कहा जा रहा है कि योगी मोदी रोको प्रतियोगिता, मतलब कि जो प्रतियोगिता है योगी और मोदी को रोकने की है, सारे गुंडे चोर एक हो रहे हैं। देखिए, ये तरीका है कि कहा जा रहा है कि योगी मोदी ने बहुत अच्छा काम करा है, विकास करा है, ये करा है, वो करा है। तब आप कहाँ थे जब हमारे साथ हिंसा होती है? तब आप कहाँ थे एक लड़की की जब इज्जत लुट जाती है? आप उसको रात के अंधेरे में जला देते हैं और फिर आप बहुत बड़े वाहवाही का काम करते हैं। आप समझते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम लोगों को लड़ाएं, उनके में दहशत मचाएं, तो हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। आप हराम का हमको चना और दे रहे हो, आटा दे रहे हो, 1 किलो तेल दे के हमको बहुत बड़ी शहंशाही साबित करते हो कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, देश की रक्षा कर रहा हूँ। कि देश की रक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आप मुझे ये ज़रा सा अन्न दे रहे, आप मुझे इतना करिए कि मैं अपना अन्न खुद कमाऊं और खुद खा सकूं। मैं किसी का हराम खाने वाली नहीं हूं, मुझे हलाल खाना है। मेरी कौम, मुसलमान कौम, सिर्फ हराम खाने से दूर रहती है। हम लोग हलाल खाते हैं और हलाल की बोलते हैं। हलाल खाते हैं, हलाल के गुणगान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती कौन दे रहा है? ना लीजिए, क्यों अनाज आप लोग ले रहे हो? देखिए, ये तरीका है कि ज़बरदस्ती नहीं दे रहे हैं, मगर आप राशन नहीं लेंगे ना तो आपके राशन कार्ड में से आपका नाम काट दिया जाएगा, जो हम आगे जाके अपनी सुविधा लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से मुसलमान बहुत गरीब घर के हैं। तो आप लोग मांगिए ना अपनी जो अधिकार है, जिस संविधान की बात कर रहे हैं आप लोग, अधिकार मांगिए। तो क्या ज़रूरत है? अगर आप लोग एजुकेशन की मांग करते हैं, तमाम जो जहाँ पर ज़रूरत है आप लोगों को, उन चीज़ों को मांग करते हैं, तो मेरे समझ से तो फिर आप लोगों को राशन कभी चाहिए ही नहीं। देखिए, राशन की ज़रूरत हमें भी है, उन्हें भी है। देखिए, बिना खाए मोदी जी भी नहीं रह सकते, बिना खाए नरेंद्र मोदी जी कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जब अन्न जाएगा तभी तो बोलेंगे। लेकिन जो हराम जिसके ज़्यादा चढ़ी होती है ना, वो ज़्यादा ही बोलता है। उसे ज़्यादा बोल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं ना, हराम की खाते हैं इसलिए हराम की बोलते हैं। मेरा तो साफ अंडा है कि आप हराम की खाते हो तभी तो हराम की बोलते हो। जिसकी ज़्यादा चर्बी होती है वही ज़्यादा चिल्लाता है। तुम देखो, हम बस यही कहना चाहते हैं, हमें अपनी शिक्षा चाहिए, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब भीमराव अंबेडकर जी के, जब उनके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ था, इतने अत्याचार हुए थे, तो उनके पिता ने कहा था कि आप बेटा उनको हाथ का जवाब हाथ से नहीं दे सकते हो, आप उनके हाथ का जवाब अपने कलम से दे सकते हो। तो मेरा भी यही कहना है, अगर मुझे प्रधानमंत्री हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसी तरफ कर दो। तो मैं तो प्रधानमंत्री से कहती हूँ, आओ मुझे मार लो। अरे, मैं उनके कहने पे चलती हूँ, प्रधानमंत्री जी गांधी जी के कहने पे मैं चल रही हूँ। आप आइए, एक थप्पड़ मार लिए, मैं मार खा लूँगी, मगर मैं तो कहीं जा तो नहीं रही हूँ किसी से लड़ने। मैं अपना हक मांग रही हूँ। इलेक्शन का टाइम है, आप हमें वोट दीजिए। मुसलमान भाई मेरे साथी, कोई कहता है कि मुसलमान कुछ नहीं है, वो कोई काम नहीं करता, बेकार है। तो काहे भैया मुसलमानों के पीछे पड़े हो? वोट तो मुसलमानों ही से मांगने आते हो, पीछे तो मुसलमानों के हो, और मुसलमान बुरा भी है। तो क्या चाहते हो कि मुसलमान बुरा बने कि अच्छा बने? तो सोचो पहले कि तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुसलमान बुरा है? बीजेपी नेता आया वोट मांगने आपसे? अरे भैया, ऐसे तो बहुत सारे आ रहे हैं। कौन? दो चार का नाम बताइए। हम तो नहीं बता सकते, बट हमारे घर में जब कैंपेनिंग होती है मोहल्ले में, तो आते हैं, बड़े प्यार से हमारे सामने हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि हमारे मोहल्ले में अगर कोई दिक्कत आई है, वही आता है वोट मांगने, हाथ झुकता है, सर भी झुकाता है। जब हम उनके आगे जाते हैं, वो अपनी रौब दिखाते हैं, कहते हैं तुम्हारी तरफ से मुझे वोट नहीं मिला है, तुम्हारे वहाँ मुसलमानों से मैंने वोट नहीं मांगा। तो कुत्तों की तरह काहे भगवान आते हो, लेके क्यों आ जाते हो मांगने वोट? कि बहन बहन माँ सबको, तब तुमको सब माँ बहन याद आ जाती है। यूपी में कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा 10 मार्च को? मेरे हिसाब से तो ये नहीं पता कि कौन बनेगा, बट ये मेरा मानना है कि बनना चाहिए तो अखिलेश यादव जी को बस। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि एजुकेशन लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्राइम बढ़ जाता है। क्राइम बढ़ जाता है, तो हर सरकार में क्राइम होता है। ये मुआई अपने आप को नेता समझने लगते हैं, बड़े माफिया समझने लगते हैं। समझने को तो बाप भी बाप बन जाता है, और बस समझने को बेटा भी बाप बन जाता है। ये मुआई ही क्यों? मेरे हिसाब से तो क्योंकि हम लोग जब एज अ स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगी, तो मेरे हिसाब से तो अखिलेश यादव को बनना चाहिए, क्योंकि फैसिलिटीज़ अच्छी हो जाती, एजुकेशन लेवल अच्छा हो जाता है। तो क्या करती हैं आप? हाँ, मेरा बीटेक है लास्ट ईयर जी। उम्मीद है नौकरी वगैरह मिल जाएगी सरकार में? बिल्कुल है। आपकी एम अच्छे होने चाहिए। साइकिल मिलेगी। हाँ?
लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगी, पढ़ाई कर रहे हैं, हमको कोई फायदे तो मिलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, आईटी सेल बढ़ेगा। आज जिस आप घंटा घर पे खड़े हुए हैं, ये घंटा घर का सुंदरीकरण अखिलेश यादव जी ने ही करवाया है। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।